हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। फिर चैनल पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आज है जो कि एक सुनवाई थी 21 अप्रैल को, आज सुनवाई थी। लिस्टिंग भी 5वें नंबर पर थी, तो लोगों की उम्मीद थी आज है जो कि अंतिम है जो कि फैसला आ जाएगा। और कोई कारण नहीं बन रहा था कि फैसला नहीं आएगा, लेकिन ये कोर्ट का मामला है, तो यहाँ पर जो भी कारण, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैसला आता है बस कारणों के ही। इसने ये नहीं जमा किया तो उसने ये जमा नहीं किया। दो पक्ष है जो कि इस मामले में खासकर आपस में खूब सोशल मीडिया पर रहते हैं। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं। छात्र जो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ फैसला चाहते हैं, और जल्द से जल्द, हालांकि एक सप्ताह जो कि 28 अप्रैल 2022 की है जो कि हो गई है। और ये आप लोगों को पता भी चल गया हो, क्योंकि 3 से 4 घंटा पहले है जो कि ये आपको यह कोर्ट जो है हाई कोर्ट पटना में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बार बार जो डेट पड़ रही है उससे नाउम्मीदी भी हो गई कि 28 को भी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि केस मेंशनिंग होना, क्योंकि आपने देखा ये 6 अप्रैल की कब हुई, 15 दिनों के बाद। क्या एक सप्ताह में जो कि 28 अप्रैल को हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो भी पिटिशनर हैं वो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द है जो कि 28 अप्रैल को कम से कम जो भी होना सुनवाई हो, फैसला वो जरूर हो। जैसे आज हुई तो हुई, तो एक चीज़ की लोग चलो एक सप्ताह बढ़ी, लेकिन कुछ तो कार्रवाई आगे बढ़ी। और पता चलता है कि 28 अप्रैल के बाद क्योंकि ये मई में चली जाएगी या डिले होगी, तो निश्चित रूप से छात्रों का जो कि काफ़ी है जो कि इंतज़ार और भी बढ़ जाएगा और हताश और निराश हो जाएंगे। और ये कोर्ट की प्रक्रिया में बस यही मानना है कि किसी की नहीं चलती है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मामला जो कोर्ट में रहता है तो आप सिर्फ जब तक इंतज़ार कर सकते। हाँ, पिटिशनर और जो पक्ष और विपक्ष है वो भले प्रयास करते कि मेरे पक्ष में आए या मेरे पक्ष में आए, लेकिन छात्रों को फाइनली है जो कि इंतज़ार करना ही पड़ता है। और जिस तरह से आपने है जो कि 8 साल इंतज़ार किया, तो कुछ दिन है जो कि, या कुछ सप्ताह या कुछ महीने है जो कि आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और यही है जो कि, और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं। और दूसरी बात है कि जो एग्ज़ाम है, दूसरे एग्ज़ाम है, ठीक है, आज उम्मीद थी फिर बढ़ गई। तो आप एनटीपीसी की एग्ज़ाम है, जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो करें। सीजीएल की वैकेंसी आई है उसकी भी तैयारी करें। तो जितने आप दूसरे कामों में व्यस्त रहेंगे, क्योंकि ये तो आज हो गया, इसकी कहानी आज तकलीफ लगी, कुछ देर और लगेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर अगले सप्ताह वेट किया जाएगा। तो इस तब तक है जो कि आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाएं, तो इससे है जो कि आप है जो कि हट सकता है। अगर इसी के बारे में सोचेंगे तो फिर लगेगा, फिर अविश्वास ही होगा कि 28 को भी नहीं होगी, फिर बढ़ेगी, ये मन में आएगा। तो आप लोग है जो कि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें या दूसरे परीक्षाओं के बारे में सोचें। तो ये तो हो गई आपकी एक सप्ताह जो कि आपकी बढ़ गई है। अब आते हैं दूसरी ये जो आप देख रहे हैं, ये भी केस है जो कि चल रही है 25/48/2022। शायद इसकी भी है जो कि मेंशनिंग अभी नहीं हुई है, 19 तारीख की थी, लेकिन अब तक शायद जो कि अपडेट नहीं है ये। अब बीएसएससी सीजीएल 3 में बहुत सारे अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं, और जब तक है जो कि कमेंट्स में आते रहेंगे क्वेश्चन, इसका मतलब अभी भी छात्रों को परेशानी बनी हुई है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में मैंने तो कई बार कहा है कि जब भी है जो कि, चाहे आपकी 2021 की बनी हो, चाहे 2018 की बनी हो, चाहे, बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि फॉर्म की भरने की तिथि निकल गई है, उसके बाद है जो कि नहीं भर सकते, मतलब 14 अप्रैल के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप नहीं भरने। बिल्कुल गलत है। ये जो है आपको जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस तक है जो कि उसके अंदर भी बनाते हैं, तो आपकी मान्यता पूरी रहेगी, आप इसको भर सकते हैं। और क्रीमी लेयर का बीसी और ईबीसी का तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसके जो रूल्स हैं वो यही है कि आपको क्रीमी लेयर है जो कि 1 साल अगर पुराना है तो आपको काउंसलिंग के समय इसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको काउंसलिंग के समय है जो कि प्रस्तुत करना पड़ेगा। और 1 वर्ष से जो कि पुराना रहा तो ये लिखना पड़ेगा काउंसलिंग, अभी नहीं भरना। बहुत सारे लोग अभी, और ये कल ही बताया था, ये जो क्लियर मैं कर दिया था कल ही, फिर कर देता हूँ। आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं का जाति जो बनेगा वो आपके पिता के जो अंचल है, जो आपका पता है, उसके आधार पर बनेगा। ये जाति जो है ये पिता के आधार पर बनेगा। उसके बाद मायके जो, ये तो मायके हो गया, और जो ससुराल या पति का घर से 2 सर्टिफिकेट बनेगा, वो आवासीय और आय बनेगा। उसके बाद क्रीमी लेयर का कहाँ आवेदन होगा, तो वो पिता के एड्रेस पर होगा, क्योंकि जाति वहीं से निर्धारण हो रहा। तो इस तरह से है जो कि आपको बनेगा, मतलब 2 सर्टिफिकेट आपको
ससुराल की तरफ से, और एक है जो कि मायके की तरफ से होगा, और पिता के नाम और पता है जो कि ना कि उनके पति से। मतलब ये चीज़ है जो कि विवाहित महिलाओं में चेंजिंग है, लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है। जहाँ आपके पिता के जो एड्रेस है वही है जो कि एड्रेस रहेगा। और जनरल अभ्यर्थी जो खासकर बिहार के हैं उनको जो है निवास प्रमाण पत्र बनाना ही पड़ेगा। और कुछ कंफ्यूजन है जो कि फ़ोटो को लेकर हो रहा है, और फ़ोटो में बहुत सारे लोग हैं कि सफ़ेद बैकग्राउंड नहीं, हल्का क्या होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत। उसका उनका मकसद यही है कि एक तो कोशिश करें, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो हल्के कलर का यूज करें या सफ़ेद का यूज करें, क्योंकि जब आपको दिया हुआ है तो कोशिश यही करें कि सफ़ेद का। अगर आपने किसी कारणवश नहीं भरा है तो उसको देखकर जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो कि ब्लू में भर दिया, रेड बैकग्राउंड था उस पर भर दिया, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत। ये मेनली जो फोकस्ड है वो अपना साफ एवं उच्च गुणवत्ता फोटो जिसमें पूरा चेहरा है जो कि आंखें खुली, एवं फोटोग्राफ की पृष्ठभूमि सफ़ेद होनी चाहिए। मतलब सफ़ेद होने का मतलब हो गया कि आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप डीप रहेगा तो आपको फोटो ही नहीं अच्छा आएगा, तो फिर मिक्सअप हो जाए, इसीलिए कहा गया है। और जो लोग भर दिए उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि रद्द हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएशन के मार्क्स में एक ग्रेजुएशन के फादर्स नेम गलत है, बहुत सारे, तो उन लोगों को किसी का स्पेस छूटा हुआ, किसी का स्पेस नहीं दिया गया, ये सब परेशान है। आपको मैट्रिक में है जो कि आपको सही रहना चाहिए, मैट्रिक के आधार पर है जो कि आपकी हो रहा है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ कमेंट्स को लेंगे तब पता चलेगा कि क्या परेशानियां हैं लोगों को। इनकम सर्टिफिकेट किसके नेम से बनेगा, स्टूडेंट या फादर के नेम से? तो इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपके नेम से बनेगा, उसमें माता पिता की आय है जो कि आपको शो कर देना है, इसमें कोई दिक्कत, आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में उनका इनकम ऐड करना ज़रूरी है, नियमतः तो आय है जो कि वहाँ दिखाना ही पड़ेगा, गलत आप इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते हैं, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो नॉन क्रीमी में ऐड नहीं होगा। 2019 बैच के दरोगा में ज्वाइन, उसका ईडब्ल्यूएस पापा के इनकम से बना था जून 2021 में, उसी में फॉर्म फिलअप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बनवाते समय प्रोफेशन में पिता का प्रोफेशन डालना होगा या आवेदक का इनकम का फादर का काउंट हो रहा तो प्रोफेशन में फादर या कैंडिडेट खुद का प्रोफेशन डालें। जब आप खुद का बनाएंगे तो खुद का है जो कि डाला जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपसे जो कि मांगा जाएगा। उसके बाद है सर, जो बिहार का रहने वाला लेकिन उसका अपना घर या ज़मीन नहीं है, वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, रेसिडेंशियल देना होगा, निश्चित रूप से देना होगा, क्योंकि बिहार जो अस्थाई पता जो है ज़मीन घर से नहीं होता, आपका एड्रेस से होता है, कुछ ना कुछ है जो कि जनरल, अगर आप बिहार का मूल वासी है तो आपको देना पड़ेगा। सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, अच्छा ये हो गया है, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि 2019-20 का है, तो उसमें पर डाल सकते हैं क्या? अगर आप SC और ST में है तो निश्चित रूप से डाल सकते हैं, और नॉन क्रीमी लेयर वाले को ज़रूरत नहीं है जाति की। उसके बाद अगर किसी के फादर नहीं है और हम जॉब कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट खुद का बनवाना है, निश्चित रूप से आपका ही बनेगा। बिहार की गर्ल्स को EWS से अप्लाई करना चाहिए या जनरल से ही अप्लाई? इसकी वजह से गर्ल्स 35% कोई असर तो नहीं पड़ेगा, तो इसके असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि EWS भरने से क्या होगा कि जनरल की सीटें को 35% आरक्षण मिलेगा ही, EWS की जो सीटें उसके भी 35 मतलब 36 आरक्षण है। इसीलिए अगर आपको संभव है कि EWS बनती है तो आप बनवा लें, क्योंकि आपको जो कि भविष्य में जो कि फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी तो फ़ायदा ज़रूर है। NCL के लिए अप्लाई कर दिया हूं, बट क्या आप फॉर्म भर सकता हूँ? निश्चित रूप से आप भर सकते हैं, और यही अफवाह चला हुआ था बीच में कि फॉर्म जब निकल गई है तो आप नया सर्टिफिकेट अगर बनवाए हैं तो नहीं भर सकते, एकदम बिल्कुल तरह से अफवाह है और गलत है, और गलत जगह है जो कि डायरेक्शन लेंगे या देखेंगे तो परेशानी तो सिर्फ आपको ही होगी। न्यू NCN बनाने के लिए खुद इनकम सर्टिफिकेट देना है या फादर के? प्लीज़ सर रिप्लाई। इनकम जो है, आप अगर फादर के नियम तो यही है कि फादर का है जो कि आय लगता है, लेकिन अगर अपने से भी बनवाते तो वो भी चलेगा।
दोनों जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। मेरा एनसीएल का सर्टिफिकेट आरओ ऑफिसर से बना हुआ है, 2021 का है, क्या वो चलेगा? निश्चित रूप से चलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनुमंडल लेवल का बनाने के आरओ से ही भर सकते हैं। मेरा अगस्त 2019 का बना हुआ एनसीएल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 1 वर्ष के बाद जो काउंसिलिंग में 18-20 फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, शपथ पत्र वो भी अपने से भरना है। एनसीएल मार्च 2021 का ब्लॉक लेवल, उस टाइम मेरी जॉब नहीं थी, लेकिन अब रेलवे में जॉब करता हूँ, तो क्या फिर से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मार्च का है तो चलेगा, 1 साल पुराना भी रहेगा फिर भी चलेगा। मेरा दोस्त गवर्नमेंट जॉब करता है, गलती से इनकम में शो नहीं कर पाया और ईडब्ल्यूएस बन गया, तो उसको फॉर्म डालना चाहिए या बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? निश्चित रूप से डालना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सारे आए हैं जो कि डाला जाता है। हालांकि सर्टिफिकेट बन गई है तो उसको आप डाल सकते हैं। अपने नेम से बनाया, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अपने नाम से भी बनता है। ईडब्ल्यूएस मेरा 2021 का है और आवासीय और इनकम है जो कि सर्टिफिकेट 2020 का है, फिलअप हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। इससे इनकम से मतलब नहीं है, इनकम कहीं नहीं खोज रहा है। ईडब्ल्यूएस आपका 21 का है, चलेगा। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि यही है कि आवेदक के नाम से या पापा के नाम से, दोनों आप कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं ग्रुप डी रेलवे में जॉब करता हूँ, तो ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट पापा का शो करूँ या अपना करूँ? तो पापा का शो करेंगे तो पापा का दिखाना पड़ेगा, आप अपना शो करेंगे तो अपना दिखाना पड़ेगा, जिससे आपकी मर्जी है बना सकते हैं। मैंने अप्लाई किया था 12 लाख करके, फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया मेरा। हाँ, ये ऑनलाइन में होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन आप बार बार प्रयास करेंगे या मिलेंगे और सही चीज़ें जो कि पे स्लिप या कुछ दिखाएंगे तो निश्चित रूप से जो कि आपको माना जाएगा। तो आप अंचल में जाना पड़ेगा आपको या संपर्क करना पड़ेगा, तभी जो कि ये रिजेक्ट कर दिया जाता है फर्स्ट राउंड में, इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि 8 लाख से ऊपर देखते ही रिजेक्ट कर, ये ऐसा होता है, आपको संपर्क करना पड़ेगा और आपका हो जाएगा। बिना जाति निवास आय का ईबीसी अप्लाई कर सकते हैं क्या सर प्लीज़? ये कर सकते हैं, नियम है, लेकिन आपको हो सकती है थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन नियम तो है, आप बना सकते हैं। इक्कीस अगस्त 2021 का है, फॉर्म भर सकते हैं, एनसीएल है, भर सकते हैं। छः मंथ पहले का इनकम रेसिडेंट और नॉन क्रिमिनल बनाया है, न्यू अब नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना है। मेरा फरवरी 2021 में सब सर्टिफिकेट बना हुआ है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई तो मैं रेलवे में काम करता हूँ, तो मैं किसकी आय से ईबीसी बनूंगा? तो आप अपनी आय दिखा दें, उसे कोई परेशानी नहीं है। इनकम अपने नाम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे लोग अपने नाम से ही बना। मेरी हस्बैंड सैलरी 5 लाख है, हस्बैंड की सैलरी 9 लाख है, तो मैं नॉन क्रीमी लेयर बनवा सकता हूँ, बिल्कुल बनवा सकते हैं। इसलिए बनवा सकते हैं क्योंकि ग्रुप ए में पोस्ट में नहीं है, तो निश्चित रूप से बनवा सकते। सचिवालय सहायक किस ग्रुप में आता है? तो ग्रुप बी में है वो, लेकिन नॉन गेस्टेड पोस्ट है। मैरिड वुमेन का फॉर्म अब पापा के एड्रेस से होगा या उसके पति के एड्रेस से? तो आप पति के एड्रेस से भी भर सकते हैं, जाति सिर्फ आपका वहाँ बनेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा। सर मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, कितना के बनाए? स्टूडेंट डालें या जॉब प्लीज? अपना भी बनवा सकते हैं आप, अपना जॉब को जोड़ दें, परिवार की आय भी जोड़ दें। मेरा है जो कि कास्ट रेसिडेंशियल और इनकम है जो कि 11/10/2000 लेवल का बना हुआ, भर सकते हैं फॉर्म, ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी बना सकते हैं। ये टीचर वाले को आपको लिखना नहीं है, वहाँ रेगुलर सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं है। हम अपने आय से ओबीसी बनाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने से बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वाइफ झारखंड की है और शादी बिहार में हो गई है, आरक्षण कहाँ का मिलेगा? एनसीएल कहाँ का बनेगा? झारखंड का एनसीएल बनाएंगे तो आप झारखंड में फ़ायदा उठाएंगे, और क्योंकि यहाँ का जो रूल्स है कि पिता के एड्रेस से, तो निश्चित रूप से यहाँ है जो कि आपको परेशानी होगी, पिता का जाति वहाँ के आधार पर निर्धारण होगा।
तो ये परेशानी है, ये झारखंड में ही बनेगा। अगर किसी इंसान की शादी हो जाए तो क्या वो अपने पापा के फैमिली से अलग है, तो क्या वो ईडब्ल्यूएस अपने इनकम पर बना सकता है? तो ईडब्ल्यूएस के लिए कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, पिता के आधार पर ये बनवा सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर को ओबीसी सर्टिफिकेट कहा जाता है या नॉन क्रीमी लेयर कोई और सर्टिफिकेट? ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये जो एनसीएल है और ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा चीज़ है ओबीसी सर्टिफिकेट क्या है और एनसीएल क्या है, थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। ये दोनों जो है ये एक ही आधार पर बनता है। और क्या है कि जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं जाति, आय और निवास का, और आपका बन जाता है, तो आपको दो ऑप्शन आते हैं। एक भारत सरकार की जो एनसीएल है नॉन क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट, या बिहार सरकार की। तो बिहार सरकार की में क्या होता है, बीसी और ईबीसी एनसीएल होता है। और नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, पहले क्रीमी लेयर उसको समझेंगे तभी हम। क्रीमी लेयर का मतलब माना गया है कि आपको 8 लाख से अधिक आय है तो इसको क्रीमी, मतलब क्रीम वाले लोग हैं, मतलब अच्छे लोग, संपन्न लोग हैं। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब हो गया 8 लाख से नीचे हो गया, जो क्राइटेरिया के अनुसार। ऐसा नहीं कि आपका है वेतन और किसी का है नहीं जोड़ना है, अगर उसमें पार कर जाते हैं तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। और नॉन क्रीमी लेयर में है जो कि 8 लाख से कम। अगर आपका क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। वो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनता है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि आरक्षण का लाभ नहीं है, इसीलिए लोग नहीं बनवाते हैं। बहुत कम परसेंटेज है इनकी। मैं अपने से पे एनसीएल बना लें, ग्रुप सी जॉब में हूँ, मुझे फिर से बनाना नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेटर है इसके बारे में बताया गया। मैरिड वुमेन के इनकम आय जुड़ेगा, मैरिड वुमेन के पति के आधार पर जुड़ेगा। डोमिसाइल अप्लाई करने में साइबर कैफे वाला नेम के साथ श्री लगा दिया है, क्या करूँ? इसे कोई परेशानी नहीं है, श्री से कोई परेशानी नहीं है। एससी कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना नहीं है, ये नहीं बनवाना है। ये नॉन क्रीमी लेयर वालों को और ईडब्ल्यूएस वाले को बनवाना है। गवर्नमेंट जॉब में कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस डाले या दोनों अपने गांव का ही एड्रेस डाले। तो नियम तो यही है कि आप जो सत्य है वही करें। जैसे अभी आपका जो परमानेंट एड्रेस गांव का, अभी आप कॉरस्पॉन्डेंस है तो आप जहाँ रह रहे हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस से आयोग को कोई लेना देना, वो आपको परेशानी है कि चिट्ठियाँ या कोई चीज़ है जो कि वहीं जाएगा, और कॉरस्पॉन्डेंस चेंज होते रहता है। ये फॉर्म 18 तो है जो कि आपको वेरिफिकेशन के समय ही होगा, काउंसलिंग के समय। मेरे फादर के नेम पर इनकम एंड रेसिडेंशियल ब्लॉक में नहीं बना है, बना रहे हैं। मेरे फादर के नेम पर इनकम और रेसिडेंशियल ब्लॉक में नहीं, एकदम सही है, यही मेन है। ये आपको मैंने बताया कि ये पति के एड्रेस के आधार पर बनेगा। सिर्फ जाति जो है आपको पिता के आधार पर, और नॉन क्रीमी लेयर है जो कि पिता के अंचल में बनेगा, यही है। बीसी कैटेगरी से हूँ लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाऊंगा अभी, तो क्या मैं जनरल से कैटेगरी से एग्जाम दे सकता हूँ? बाद में दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपकी इच्छा, आरक्षण लेना आपकी इच्छा पर निर्भर, आपको आवश्यक नहीं कि आप ले ही। ये जानकारी आपको पहले देना चाहिए कि मेरा इनकम भी बन गया। नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं, आप पिता के इनकम से बनाए तो उससे कोई परेशानी नहीं। जिसका पिता कृषि करते हैं, इनकम में कृषि का इनकम डालेंगे, निश्चित रूप से डालेंगे, कंसीडर नहीं होगा वो नॉन क्रिमिनल को जोड़ेगा नहीं। एनसीएल बिहार गवर्नमेंट का चाहिए, बीएसएससी सीजीएल में। मैरिज वुमेन का जो कि मैं फिर से बता देता हूँ, मैरिज वुमेन का जो है ओबीसी एनसीएल है जो कि पापा के मतलब पिताजी के अंचल पर बने, एड्रेस पर बनेगा। परंतु इनकम और रेसिडेंस जो है वो आपको पति के एड्रेस पर बनेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ खासकर विवाहित महिलाओं को लेकर कन्फ्यूजन था, वो निश्चित रूप से कुछ हद तक दूर हुआ होगा। इसी के साथ धन्यवाद।